2014 से पहले की अगर आप बात करें तो आपको बड़े सारे दिनों का पता ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं होता था कि आज के दिन की महत्वता क्या है, कल के दिन की महत्वता क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने हर दिन को मनाने का जो काम किया, हर दिन को सेलिब्रेट करने का काम किया, सेवा भाव से किया, उससे जागरूकता पैदा हुई है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा भी कि पहले से जो है हर जगह पे जो है बदलाव आएगा। काफ़ी ज़्यादा जो है आज तो इंटरनेशनल लेवल पर उमरान मलिक खेल रहे हैं, जम्मू के बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। हमारे यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं होता था, दिक्कत आती थी। आज तो यहाँ से लोगों मतलब बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन से बेहतरीन लोग, प्लेयर्स जो हैं वो हमारे इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो ये भी तो दिन हमने पैदा किया, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी ने, ये नहीं उन बच्चों को सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया उनको। डेली वेजेस को लेकर बहुत बार आपके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो हैं उनके बीच जाते हैं, वादा करते हैं, इंतज़ार उनका भी ख़त्म नहीं होता। डेली वेजेस की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके घर भी बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो भी युवा हैं। क्या उनके भविष्य की चिंता नहीं है भाजपा को? देखिए, उनके भविष्य की चिंता है, तभी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी उनके लिए जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तभी तो उनके लिए जो है दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमारे रविंद्र जी ने कितने दिन उनके लिए जो है वो जिद्दोजहद की है। और आने वाले दिनों में, जैसा वो हर बार कहते हैं कि हमारी सरकार बनने पे उनको कष्ट नहीं देखना पड़ेगा, तुरंत समाधान किया जाएगा उन लोगों का। आज के युवा कल के भविष्य, जाहिर सी बात है जो आज के युवा हैं वो किन मसले और मसाइलों को लेकर परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि समय समय पर वो अपना आक्रोश भी व्यक्त करते हैं और हालांकि अभी भाजपा की सरकार है सेंटर में और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी देख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आज युवाओं के मसले मसाइल को लेकर खास बातचीत करने के लिए दानिश मिश्रा हैं, जो कि यंग यूथ की जो है आवाज़ बनकर सामने उभरते हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार कौन से ऐसे मसले मसाइल इनको लगते हैं जो युवा इनको सुनाते हैं और उनका हल जो है वो इनके पास है। दानिश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और जानना चाहेंगे कि अब आप पर एक और जिम्मेवारी दी गई है आपको, आप जनता दरबार का भी हिस्सा हैं, लोग आपके पास आते भी हैं। ऐसे कौन से युवा हैं जो अभी भी अपनी परेशानियाँ लेकर आपके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये परेशानियाँ छोटी सी हैं, इससे पहले परेशानियाँ बड़ी ना हो जाए, इसका हल निकाल के लाओ? देखिए, युवाओं का तो शुरू से ही मुझे लगता है जिस तरह से 2014 के बाद जो है, जो उनको पहले प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, उसका ग्राफ रेट बड़ा ज़्यादा कम हुआ है। और जिस तरह से युवाओं को तो रोज़गार सबसे पहले जो होना चाहिए, तो उसके लिए अगर कोई उनको मिसाइल उनके मसले होते हैं, तो उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, जो कि ढेर सारे आजकल जो हैं मुद्रा योजना के तहत, जो स्टार्टअप के तहत नए-नए व्यवसाय हमारे यंग भाई-बहन जो हैं वो लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अब लोगों को, नौजवानों को विश्वास जो प्रधानमंत्री जी ने दिलाया है कि आप भी अपना व्यवसाय शुरू करें, अब लोग, बच्चे जो हैं उस दृष्टि की ओर जो है वो चलना शुरू कर गए हुए हैं। लेकिन दानिश जी, युवाओं में युवा कलाकार भी आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आज भी एक कुछ देर पहले प्रेस क्लब में गाना रिलीज़ हुआ, इस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन नए-नए गाने आ रहे हैं। उन युवाओं में भी आक्रोश नज़र आता है कि देखिए हमें सरकार की तरफ से उतनी हेल्प नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। उनको परमिशनों को लेकर भी, गाना शूट करना हो तो परमिशनों को लेकर भी उनको कभी एक लेटर देनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में, हम यहाँ शूट करना चाहते हैं, अनुमति दे दीजिए। अगर मुबारक मंडी हेरिटेज में करनी है तो वहाँ पर जाके मैडम साहिबा को देनी पड़ती, चिट्ठी हमें दे दीजिए। आपको लगता नहीं कि अगर हमारे यहाँ पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें या फिर मुबारक मंडी हेरिटेज की बात करें या फिर कुछ और ऐसी जगहों पर जिनको अपने गानों के माध्यम से दुनिया भर तक वो चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही हैं और कहीं न कहीं बेनिफिट भी होता है, दूर-दराज से लोग जब आते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पर ये हेरिटेज है, हमें घूमना चाहिए। उन युवाओं को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं बनती, सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उनको मदद की जाए और ये परमिशनों के चक्कर में कम से कम ना भागे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐसी दुविधा, किसी को ऐसा कष्ट आ रहा है, तो वो हमसे ज़रूर जो है वो मिलें और हम उनका जो है जिस तरह से उनको ऐसी
प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े, उनको ज़्यादा झंझट में मत पड़ना पड़े, हम उसका हल जो है, संविधान जो है वो जल्दी से जल्दी जो है कोई निकालें। और अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या जो भी डिपार्टमेंट्स की उनको ज़रूरत होगी, तो हम उनसे भी बात करेंगे और उसको कम करने की जो है वो प्रयास करेंगे। बाकी जहाँ तक आपने सवाल किया कि उनको जो है एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना। देखिए, कोई भी कलाकार हो, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, चाहे वो किसी भी कला को से भरपूर हो, तो मुझे लगता है उन सब के लिए, जैसे कि हमारे जो स्कीम्स हैं उसके तहत उनको बेनिफिट मिलता है। और हाँ, अगर वो कोई उनके दिल में कोई ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि इस तरह से किया जाए, अगर वो उन्होंने कुछ सोचा है, तो वो हमारे नज़र में लाएँ, गवर्नमेंट के नज़र में लाएँ, और जो डिपार्टमेंट है कल्चर उसके जो है नज़र में लाएँ, उनके उच्च अधिकारियों से बैठ के बात करें और एक मेमोरेंडम जो है वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दें। तो कोई ऐसी बात नहीं है, समस्या का तो हल करना भाजपा ने ही बताया है। कोई ऐसा तो है नहीं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी नहीं जाएँगी। आपको ये लगता है, देखिए कुछ युवा नाराज भी भाजपा से नजर आते हैं। हालांकि समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी की बात करें, बहुत से गाने वो यहाँ पर रिलीज करते हैं, युवाओं को एक प्रोत्साहन मिलता है, शाबाशी देते हैं खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को जो बाहर से मेडल जीत कर लाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से लगातार डुग्गर सम्मान सम्मेलन जो बाहू प्लाजा में भाजपा द्वारा करवाया जाता है, युवाओं को वहाँ पर प्रमोट किया जाता है, वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि अगर ग्राउंड लेवल पर देखें, अभी भी ऐसे युवा जो हैं, हम फार फ्लंग एरिया की बात करें, उनको अभी तक टच नहीं कर पाए। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, बहुत सी स्कीमें जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तहत जो है लोगों को लाभ पहुंच रहा है, लेकिन कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर लोगों को स्कीमों के बारे में पता ही नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने फिल्म पॉलिसी के तहत ये कहा कि देखिए जी, जो लोग फिल्में बनाएंगे उनको सब्सिडी के तौर पर बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन जो लोग 20-30 हज़ार रुपया जोड़ के, 40 हज़ार रुपया इकट्ठा करके एक गाना बनाना चाहते हैं खुद के ही पैसों से, उनके लिए कोई स्कीम्स नहीं। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि किसी की भी कला पैसे के कारण छुपना, वो गलत चीज़ है। सोसाइटी में एनजीओज़ भी हैं, बड़े-बड़े डोनेटर्स भी बैठे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सहायता के लिए, मदद के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं जो सहायता मांगने के लिए भी थोड़ा शर्म महसूस करते हैं कि मेरे में टैलेंट है, मुझे गाना निकालना है। अब हर एक के पास, हर लीडर के पास जाके तो नहीं कहूँगा मेरी हेल्प कर दो। कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, कोई एक बीच मध्य का रास्ता निकालना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हालाँकि किसी ने अपना स्टार्टअवेयर शुरू करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं। क्या इस तरीके से कलाकारों के नहीं, बारे में सोचा? वो तो देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो तो अवेयर करना चाहिए। अब हम लोग तो अवेयर करवा रहे हैं, बट मैं ये भी कहूँगा जिस डिपार्टमेंट में जो स्कीम्स हैं, उस डिपार्टमेंट ने इसको जो है वो थोड़ा-सा बेहतर कोई अपना ऐसा वो अरेंजमेंट करना चाहिए कि जनरल पब्लिक तक, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्र पर चलती है कि लास्ट इंसान तक उसकी मदद पहुँचे। इसी तरह से पूरी गवर्नमेंट का जो है, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो कल्चर हो, कोई भी हो, टूरिज़्म हो, उसका यही प्रयास होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक जो है वो खबर पहुँचे कि उसके महकमों की स्कीम्स क्या हैं, जो लोगों को फ़ायदा दे सकें। मैं तो ये गवर्नमेंट से भी माँग करूँगा, ऐसा होना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि अ, आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं भाजपा में सेवा करने हेतु आए हैं, या आपके और भी साथी जो हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, या फिर फार फ्लंग एरिया में जो मिडिल स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ उन बच्चों के बीच में जाके कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए या करवाने चाहिए, ताकि उन युवा अवस्था में ही बच्चों को अपने कल्चर के साथ वो जुड़े रहें। हालांकि ये प्रयास माता पिता करते हैं, अध्यापक करते हैं। भाजपा को नहीं चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके कोई ना कोई इस तरह का सम्मेलन करवाया जाए साल में, चाहे एक बार, ताकि वो जुड़े रहें एक साथ? देखिए, जिस तरह हमारे पिछले साल बड़े सारे ऐसे प्रोग्राम्स रहे, जो हमने डिग्री कॉलेजेस में जाके, हमने स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज़ में जाके, मिडिल स्कूल्स में जाके इस तरह से प्रयास किए हैं। और हाँ, पिछ आने वाले दिनों में आपको जो है ये सब चीज़ें भी मिलेंगी। आपका कहना जायज़ है कि ये भाजपा का ही ज़िम्मा नहीं है।
ये हर जैसे जो भी कोई अपनी कला को बताना चाहता है, वो स्कूल्स में, डिग्री कॉलेजेस में, वहाँ पे अपने जो कला केंद्र जो होते हैं वहाँ पर वो बताए। भाजपा तो बताएगी ही बताएगी, बट आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी गुजारिश करता हूँ कि जिसको भी नॉलेज किसी चीज़ की है, जिसके पास भी कोई कला है, वो अपने घर के पास जो उसका स्कूल है या घर के पास कोई भी केंद्र है, घर के पास कुछ भी ऐसी जगह है जहाँ पर वो उसको लगता है कि ये लोगों के काम आनी चाहिए मेरी कला, तो उसने वो कला को बांटना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। तो ये सिर्फ भाजपा का जिम्मा नहीं, ये सभी, आपका, मेरा, पूरे समाज का ये जिम्मा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या हम बड़े लिमिटेड हो गए हैं कि 15 अगस्त के दिन ही हमें मतलब देशभक्ति सबसे ज़्यादा हम गाने गाते हैं, या फिर देशभक्ति बहुत लोगों में जागती है, या 26 जनवरी की बात करें, या फिर दीपावली है तो हम दीपावली के ओकेजन का इंतज़ार करें, इस तरह ईद है, गुरुपुरब है, या फिर बाकी के फेस्टिवल्स है, मतलब बैसाखी है तो छज्जे छज्जे वगैरह लेके हम वो चीज़ें सेलिब्रेट करें। क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रेगुलर बेसिस पे चीज़ें चलती रहें, ताकि कहीं ना कहीं जो है युवाओं को एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए इंतजार ना करना पड़े कि अब अगले साल 15 अगस्त आएगी तो हम इस तरह से करेंगे, अब 26 जनवरी आई तो इस तरह करेंगे। इस पर रेगुलर विचार नहीं किया जा सकता? देखिए, ऐसा नहीं है। देशभक्ति का जुनून, जज्बा जो है वो हर भारतीय के अंदर है। वो 24 घंटे रहता है, सातों दिन रहता है, 365 दिन रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि आज जो है उसका जज्बा और जुनून कम हो और कल जो 15 अगस्त आई तो उस दिन ज़्यादा हो। वो सबके अंदर एक जैसा और उससे ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं होता, मुझे लगता है। और अगर हम बात करें, जो आप जिस तरह से आपने कहा कि रेगुलर बेसिस के ऊपर जो ओकेजन मतलब जो है वो सेलिब्रेट होने चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए। और मुझे लगता है पहले से 2014 से पहले की अगर आप बात करें तो आपको बड़े सारे दिनों का पता ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं होता था कि आज के दिन की महत्वता क्या है, कल के दिन की महत्वता क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने हर दिन को मनाने का जो काम किया, हर दिन को सेलिब्रेट करने का काम किया, सेवा भाव से किया, उससे जागरूकता पैदा हुई है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा भी कि पहले से जो है हर जगह पे जो है बदलाव आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, पहले से बड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि आज की डेट में युवाओं को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो युवा बिल्कुल कष्ट मुक्त हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही। क्या आप ये चीज़ कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जादू की छड़ी आए और सारी समस्याओं का हल हो जाए। पर ऐसा तो है कि पहले से बेहतर हुआ है। हर किसी भी चीज़ को आप उठाकर देख लो, पहले से आपको बेहतर उसमें रिजल्ट्स दिखेंगे। वो तो हमारे युवा खिलाड़ी भी जी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है आज तो इंटरनेशनल लेवल पर उमरान मलिक खेल रहे हैं, जम्मू के बेहतरीन तेज़ जिधर गेंदबाज जहाँ हैं। पे हमारे यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं होता था, दिक्कत आती थी, आज तो यहाँ से लोगों मतलब बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन से बेहतरीन लोग, प्लेयर्स जो हैं वो हमारे इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो ये भी तो दिन हमने पैदा किया, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी ने, ये नहीं, उन बच्चों को सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया उनको। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, डेली वेजेस को लेकर बहुत बार आपके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो हैं उनके बीच जाते हैं, वादा करते हैं, इंतज़ार उनका भी ख़त्म नहीं होता। डेली वेजेस की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके घर भी बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो भी युवा हैं। क्या उनके भविष्य की चिंता नहीं है भाजपा को? देखिए, उनके भविष्य की चिंता है, तभी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी उनके लिए जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तभी तो उनके लिए जो है दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमारे रविंदर जी ने कितने दिन उनके लिए जो है वो जिद्दोजहद की है। और आने वाले दिनों में, जैसा वो हर बार कहते हैं कि हमारी सरकार बनने पे उनको कष्ट नहीं देखना पड़ेगा, तुरंत समाधान किया जाएगा उन लोगों का। सरकार तो तब बनेगी ना जब आप इलेक्शन कराने के मूड में होंगे। जब भी सवाल पूछा जाता है तो ये आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए वो बात तो सब ठीक है, क्या भाजपा तैयार बैठी है? और अगर तैयार बैठी है इलेक्शंस के लिए तो कितनी सीटें इस बार, क्योंकि लगता है कि पहले भी
कुछ लोगों में गुस्सा था कि हमने 25 यहाँ पर जताए, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर पाए, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। लेकिन आज भी क्या लगता है वो आंकड़ा कितनी पार जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, आईआईटी आईआईएम देखा आपने, एक्सप्रेस वेज देखे आपने, फ्लाईओवर्स देखे आपने, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट देखे आपने, अगले साल मेट्रो का उद्घा जो है वो हमारा ट्रैक का काम शुरू होगा। उसके बाद कौन सी चीज़ जो है आपको पहले जो देखने को 5 साल जब सरकार चलती थी तो उसके काम ही नहीं दिखते थे। बीजेपी की सरकार में आपको जो है वो सब कुछ देखने को मिल रहा है, बदलाव दिख रहा है। देखिए, आपने आपने 9 साल का ब्यौरा जो है वो तो आपके तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं हमने 9 साल में क्या बदलाव लाया। ऐसे कोई दोहराई नहीं है, डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट हर हर देश चाहता है, हर स्टेट चाहती है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, लेकिन परेशानी अभी भी कई वर्गों में है ना। आप डेली वेजेस देख लीजिए, ठीक है, वो भी परेशान नजर आ रहे हैं, ना जाने कब उनका मसला मसाइल जो है हल होगा। आप ग्राउंड लेवल पे जब जाते हो, स्मार्ट मीटर्स देख लीजिए, लोग इतने परेशान हैं स्मार्ट मीटर्स को लेकर। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों को पहले भाजपा परेशान करने का काम करती है, उसके बाद निवारण करने का काम करती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट की जा रही है, पहले लोगों का विश्वास जीता जाए, लोगों को वो चीज़ों के फायदे गिनाए जाए, समझाए जाए कि स्मार्ट मीटर लगना क्यों ज़रूरी है, या स्मार्ट अगर आप दिन भर दिन तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए अनिवार्य हैं। अगर बिना समझाए, आजकल तो ऐसा हो रहा है रात को इंसान सोता है तो सुबह स्मार्ट मीटर उनके घर के बाहर लगा होता है, तो ये इन चीज़ों का ख्याल आखिरकार कौन रखेगा? देखिए, ख्याल जो है वो हमने रखना है, चाहे स्मार्ट मीटर का हो या कोई भी हो, पर समाधान भी हमने करना है। तो मैंने वही चीज़ कहा ना कि आप अगर लोग परेशान होंगे आपके फैसलों से, निवारण भी आप करोगे, तो फिर परेशानी का फायदा क्यों? वो परेशान ही क्यों हो? तो देखिए, एक बात, जिस दिन जैसे हमारी सरकार बनेगी उस दिन कोई कष्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप ही की सरकार है ना, एलजी साहब भी तो सेंटर से ही आए हैं ना। सेंटर से आए हैं, बट यहाँ पे जब हमारी जो है अपनी सरकार बनेगी, फुल मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, जैसा कि आपने कहा कि कितनी सीटें लेके आप लोग आओगे, हम आपको वादा करते हैं, दावा करते हैं एक चीज़ का कि जितनी मेजॉरिटी से में चाहिए होगी उससे ज़्यादा सीटें हमारी होंगी। आपके एक नेता यहाँ पर थे जो बड़े खुशी खुशी आए थे, ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रहे भाजपा में, सुरेंद्र चौधरी जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था हम 90 सीटें लेंगे, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलेंगे, शायद आज उनकी भूमिका अलग हो गई है। आपको लगता है कि आपका विश्वास और लोगों के विश्वास में सीटों का अंतर कहीं ना कहीं फर्क ना पड़ जाए? देखिए, लोगों का विश्वास जो है भाजपा के प्रति दिन बर दिन बढ़ा है। अगर विश्वास ना होता तो हमारी रैलियों में हमें जो समर्थन मिलता है वो इतना देखने को ना मिलता। इस बार अमित शाह जी आए थे, वो रंग नहीं दिखा अमित शाह जी की रैली में। कहने को जगह ही नहीं थी, मैं खुद भी उधर था, कहने जगह ही नहीं थी। कहने को वहां पर कहा गया था कि 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, चलो होंगी, मान लिया। उसके बाद हमने देखा कुछ लोग परेशान होकर बाहर भी जाना चाहते थे, उनको रोका गया, बाहर नहीं जाने दिया। कुछ वीडियोस ऐसी भी वायरल हुई। कुछ लोग वहां पर सिर्फ ये बोल के बुलाए गए थे कि बूढ़ी माई की पेंशन नहीं मिल रही, आपको यहाँ पर पेंशन लग जाएगी। तो ये चीजें देखो, जन सैलाब जितना इकट्ठा होता था मोदी जी के आने पर, अमित शाह जी के आने पर, इस बार वो जन सैलाब नहीं दिखा। नहीं, ऐसा नहीं है, जन सैलाब तो वहां पर था ही था, ऐसा तो नहीं, मुझे तो ऐसा लगा नहीं। और बल्कि जो जो आपने जिक्र किया कि ठीक है, जब मोदी जी आएंगे तो आपको इस बार तो सबसे ज्यादा दुनिया मिलेगी अभी तक जो देखी नहीं होगी आपने। आपके युवा प्रधान जो हैं तेजस्वी सूर्या जी भी यहाँ पर आए थे। मुझे लगता नहीं यहाँ पर 90 से ज़्यादा बंदे यहाँ पर मौजूद थे। इतने बड़े अगर आपके युवा प्रधान आए हैं उठकर, तो ये विश्वास कहाँ कमी हो रही, क्यों आखिरकार? अगर भाजपा सब कुछ ठीक कर रही है, भाजपा हर एक डेवलपमेंट के काम अच्छे कर रही है, हर एक वर्ग के बारे में सोच रही है, हर एक वर्ग के बीच में भाईचारा जो है बना के रखा हुआ भाजपा ने, तो लेकिन फिर कमी लोगों की क्यों, कुर्सियां क्यों नहीं भर पा रही? ऐसा देखिए, कुर्सियों को भरना मकसद नहीं है, और कुर्सियां जब भी भरी जा रही हैं, हम सरकार में जो है अब तीसरी बार आने को हैं, तो आपको कैसे लगता है कि भाजपा के साथ लोग नहीं हैं? आम आदमी कहते हैं कि सेंटर में हमें मोदी जी ही चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें भाजपा नहीं चाहिए। जब इलेक्शन होगी आप ही बोलोगे कि इतनी सीटों से भाजपा जो है वो सरकार बना रही है, तो आने तो दो इलेक्शन। एक कहावत बनी हुई है, मुंगेरी लाल के सपने नहीं, हर कौन इंसान सा देखता मुंगेरी है। लाल? ये देखिए देखिए, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि देखिए जी, भाजपा के पास हर नाइलाज बीमारी का इलाज है और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए अभी तक जो इलाज किए हैं वो तो भाजपा ने ही किए हैं। आप मुझे बताइए, कितने जो हैं मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कितने डिग्री कॉलेजेस बनाए, कितने स्कूल्स बढ़ाए, और ये सिर्फ 10-9 साल की बात मैं कर रहा हूँ।
जो उन्होंने 70 साल में किया, हमने 9 साल में किया। जो लोग परेशान है उनकी तरफ भी तो भाजपा ही देखे ना। परेशानी का हल जो है उनका कर रहे हैं, डे बाय डे समस्या का हल कर रहे हैं। अब 5 मरले जमीन के लिए जो है वो आप लोग नहीं बताते लोगों को, क्या वो हल नहीं किया क्या? क्या कितने लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत बेनिफिट हुआ, कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत बेनिफिट हुआ? आप दानिश जी बाकी के चैनल ज्यादा देखते हैं, हमारा थोड़ा कम देखते हैं। तो मैं देखता अगर देखते होते तो आपको पता होगा कि रही बात 5 मरले को लेकर, जो एक स्वागती कदम है, बिल्कुल हमने उसको कवर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक बड़ा अच्छा कदम है जो बेहतर तरीके से काम हो रहे हैं, वो भी हमारा फर्ज बनता है लोगों के सामने पहुंचाना। और एक सवाल मैं आपसे आखिरी पूछूंगा, और वो सवाल ये है, मंदिरों का शहर जम्मू कहा जाता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रविंदर रैना जी, वो हमेशा ये कहते हैं मेरा एक बस चले तो मैं यहाँ पर एक शराब की दुकान नहीं खुलने दूं। जम्मू में शराब की दुकानों पे दुकानें खुलते जा रही हैं, कश्मीर में उतना असर देखने को नहीं मिलता। जम्मू में स्मार्ट मीटर जो है वो लगातार लगते जा रहे हैं, कश्मीर में एक भी नहीं लगा पाई भाजपा। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में अगर डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, नो डाउट कश्मीर में भी हो रहे हैं, मैं डेवलपमेंट का जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब परेशानियां जम्मू अभी भुगत रहा है, ई चलानिंग जम्मू भुगत रहा है। आप कितने कश्मीर में ई चलानिंग के चलान काट लिए, कितने स्मार्ट सिटी के तहत उनके घर पे जो है ई चलान पहुंचते हैं, ठीक है, वहां पर ट्रैफिक बग अपना काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि लोग जब ये जम्मू और कश्मीर के बीच का डिफरेंस ढूंढने लगे ना, कि परेशानियां अभी भी जम्मू वालों को फेस करनी पड़ेंगी। कानून बनाया है तो यूटी एक है, तो दोनों पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर एक है, समस्याएं ऐसा नहीं है कि जम्मू में ज़्यादा है और श्रीनगर में कम है, या जम्मू में ज़्यादा है, श्रीनगर में कम है। देखिए वाइन शॉप तो जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा हमारे कि एक भी नहीं दिखेगी, तो दिख रही है ना, हर दिन नहीं बन रही। आप जिस दिन हमारी सरकार आएगी। हाल हो गया है कि गांधीनगर की अगर लास्ट मोड़ पे आप चले जाओ, वहां पर छोटा सा खोखा होता है, वहां पर ही वाइन शॉप खुल। चलो इसके ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि क्या किया जाए, जो भी बेहतर होगा उस पर कुछ ना कुछ करेंगे। उम्मीद है कि चुनाव जल्दी होंगे। लोकसभा के तो 24 में ही होंगे। भाजपा तैयार बैठी है पूरे तरह से म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर। हम तो तपस्वी लोग हैं, जब मर्जी आप इलेक्शन करवाइए, जब ये कोई ये नहीं है कि हमें तैयार होना पड़ेगा, हम तैयार लोग हैं। लोग देख रहे हैं, जो जनता है वो भी आपकी तपस्या देख रही है, क्योंकि डेवलपमेंट तो नो डाउट मैंने पहले भी कहा जो हो रही है वो दिख रही है। लेकिन आपको लगता है कि क्या अभी भी जो लोग परेशान हैं उनके हल किए जाएंगे, मिसाइल उनके मसले सारे हल होंगे, जनता नाराज नहीं होगी, जनता का समाधान किया जाएगा, जनता के जो भी उनके अच्छे जो काम हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे होंगे, और उम्मीद करते हैं एक बेहतर माहौल आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप बड़े मेहनती जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप जाते हैं और देखते हैं लोगों की समस्याओं को, कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी समस्याएं भी हल होंगी। कोई भी किसी की भी कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हल ना करे। पूरा का पूरा पुण्य अगर कमाने का काम कोई करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी, जिसका नेतृत्व श्री रविंदर रैना जी करेंगे, और पूरा पुण्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे ही आएगा। खैर, युवाओं के मसले मसाइल को लेकर दानिश मिश्रा जी से हम बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए जी, हमारी कोशिश रहती है कि समाज के हर एक वर्ग तक हम पहुँचे, उनकी मुसीबतों का हल निकालें, और अगर कुछ लोग परेशान भी हैं तो उनकी परेशानियां ज़्यादा देर तक भाजपा जो है वो नहीं रहने देगी, उनका भी हल निकल जाएगा। बहुत से मसले मिसाइल हमने पहले भी हल किए हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि कोई भी वर्ग जो है वो परेशान ना हो। और कोई भी युवा अगर परेशान है तो आप भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से या फिर दानिश मिश्रा जी से आप संपर्क साध सकते हैं, आपकी परेशानियों का हल जो है वो हो जाएगा। देखते हैं चैनल वन इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।